जो बांग्लादेश से है, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की साजिश का खुलासा जो है हो चुका है, जहां भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी जावेद अहमद मुंशी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर 24 परगना के कैनिंग इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश में घुसपैठ की कोशिश में था और पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग लेकर बांग्लादेश पहुंचा था और बांग्लादेश के रास्ते वो भारत में घुसपैठ की फिराक में था। लेकिन उत्तर 24 परगना में भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे उसका कोई प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, उसे धर दबोचा। तो किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक साथ भारत में आतंकियों के घुसपैठ की योजना बना रहे हैं, ये जो है वो सामने अब खबर आ रही है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि समय रहते हुए इस आतंकी की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। आतंकी जावेद अहमद मुंशी की गिरफ्तारी हुई है। आइए अब आपको जरा मैं बताता हूं कि आखिर ये जावेद अहमद मुंशी कौन है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदून से जुड़ा हुआ है जावेद मुंशी। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन है तहरीक उल मुजाहिदीन और इससे जुड़ा हुआ है जावेद अहमद मुंशी। पाकिस्तान में इसने आतंक की ट्रेनिंग जो है वो ली, ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली और उसके बाद ये कहां गया, बांग्लादेश गया। आईडी विशेषज्ञ और हथियार संचालक है, यानी आईडी विस्फोट करने में इसे महारत हासिल है। हथियारों को किस तरीके से लोड करना है, असेंबल करना है, इसमें भी ये ट्रेंड है। आतंकवाद की गतिविधियों में इसके शामिल होने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी पुराना रहा है। 2011 में अल हदीस के नेता शौकत शाह की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था और आतंकवाद से जुड़े आरोपों में ये कई बार जेल भी जा चुका है और जेल से बाहर भी आ चुका है। मतलब समझिए कितना इसके जो नेक्सस के तार हैं वो जुड़े हुए हैं। फर्जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ये गया है और फिर बांग्लादेश में घुसपैठ किए फिराक में था। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से लश्कर तैयबा के आतंकियों ने इसे निर्देश दिया था और उसके बाद अब ये भारत में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के इरादे से घुसपैठ की कोशिश में था। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, अजय जांडियाल और रैनिक दत्ता दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले अजय जांडियाल आपसे शुरुआत करूंगा। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जिस आतंकी जावेद अहमद मुंशी की हम बात कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है ये आप बताइए और फिर मैं रैनिक से जानूंगा कि आखिर बांग्लादेश क्या करने गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए, जो चंदन मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे, पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए गए। पहले सिर्फ इस चीज की आशंका रहती थी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके जाते थे, मगर अब ये खुलासा जो है हुआ है। हालांकि पहले भी इस चीज की जो है सूचना सरकार के पास थी, सुरक्षा बलों के पास थी, मगर जावेद के पकड़े जाने के बाद ये साफ हुआ। ना सिर्फ ये बॉर्डर बल्कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन बॉर्डर्स के जरिए भी आतंकी जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं और यहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अगर इस जावेद की बात की जाए तो आप सोचिए, आप तहरीक उल मुजाहिदीन की बात की जाए तो एक पुराना आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अरसे तक सक्रिय रहा। इस आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ आतंकी, जब ये जो तहरीक उल मुजाहिदीन जो है, जब ये इसका कहीं ना कहीं यहाँ नेटवर्क कम हुआ, उसके बाद लश्कर ने इसे निर्देश दिए कि आपने बांग्लादेश के रास्ते जाना है और वहां से फिर आतंकी गतिविधियों को चलाना है। और अब ये चीज जांच हो रही है कि क्या ये अपने साथ कुछ और आतंकियों को लेकर आने वाला था, क्या ये वहां पर बैठकर एक हैंडलर का काम कर रहा था, जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए हैं, उनको यहाँ पे पहुंचाना या बाकी चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट करने का काम इसको दिया गया था। और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियां जो है इस चीज़ को लेकर अब जांच कर रही हैं। ठीक है रैनिक, जावेद अहमद मुंशी बांग्लादेश क्या करने गया था, किस फिराक में था और भारत में घुसपैठ की कोशिश को जो नाकाम किया गया और उत्तर 24 परगना में उसे गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस का जो स्पेशल टास्क फोर्स उनके तरफ से ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया है साउथ 24 परगना का कैनिंग एरिया में। कैनिंग एरिया में ये जावेद मुंशी करीब 4 दिन से रह रहे थे और ये बांग्लादेश जाने का कोशिश में जावेद मुंशी था, ऐसा वेस्ट बंगाल पुलिस के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। जावेद मुंशी कैनिंग एरिया में उनका एक रिलेटिव के घर में आए थे और उसी टाइम पर जो पुलिस की तरफ से सोर्सेस के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिला और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एसटीएफ, ये दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन में ये जावेद मुंशी को पकड़ा गया है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जावेद मुंशी का कनेक्शन क्या है। जावेद मुंशी डायरेक्टली कनेक्टेड है विद पाकिस्तान। जैसे कि वेस्ट बंगाल पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर है कि जावेद मुंशी जो है वो उनको पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिला था, उसके बाद ही वो जम्मू कश्मीर होकर जम्मू कश्मीर में एक जगह में ट्रेनिंग लेते थे। जम्मू कश्मीर होकर वो बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहे थे और इसी के तहत वो वेस्ट बंगाल में आए थे। वेस्ट बंगाल का साउथ 24 परगना में उनका एक रिलेटिव का घर है, उस घर में ही उनका शेल्टर तैयार हुआ था, वो शेल्टर में वो रहते थे। उसके बाद ही उनके तरफ से प्लानिंग किया जा रहा था कि साउथ 24 परगना का जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर है, उस बॉर्डर के थ्रू वो बांग्लादेश जाएंगे और इसी वजह से उनके पास से पासपोर्ट भी बरामद किया गया है, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। और जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में ये जावेद मुंशी को जब गिरफ्तार किया गया, वेस्ट बंगाल पुलिस का एसटीएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये जो जावेद मुंशी ये वेल ट्रेंड है और इसके पास से जो इंफॉर्मेशन मिला है ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट है और उसके साथ साथ ये जावेद मुंशी को आईडी ट्रेनिंग मिला था और उसके साथ उनको जो आर्म्स असेंबल करने का ट्रेनिंग वो भी इनको दिया गया था। यानी इस दोनों चीजों में ये माहिर है। तो इसी जगह से साफ है कि इसके पहले भी 2 दिन पहले भी आसाम पुलिस का एसटीएफ की तरफ से भी 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया था वेस्ट बंगाल से। मगर इसी जगह से सवाल आ रहा है कि जो भी टेररिस्ट अभी बांग्लादेश में मिल रहा है, क्या उनका सेफ शेल्टर वेस्ट बंगाल हो चुका है? क्या वेस्ट बंगाल को सेफ शेल्टर चुन रहा है ये लोग? जावेद मुंशी का गिरफ्तारी से और एक सवाल पैदा होता है, क्या जावेद मुंशी जो 4 दिन से वेस्ट बंगाल में रह रहा है, क्या जावेद मुंशी अकेला आया था वेस्ट बंगाल में? ये ढूंढने का कोशिश ही अभी वेस्ट बंगाल का जो एसटीएफ उनकी तरफ से किया जा रहा है। जावेद मुंशी को कल रिमांड पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ले लिया गया है और रिमांड पे उनको जम्मू कश्मीर ले जाया जा रहा है, उनको जाकर पूछताछ किया जाएगा। जावेद मुंशी के साथ और कौन कौन शामिल है ये जानने का कोशिश भी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एसटीएफ उनकी तरफ से भी जिस घर में वो रहते थे उन घर में जो रिलेटिव्स है उनको पूछताछ करने का जो प्रक्रिया वो भी किया जा रहा है। कैनिंग पुलिस की तरफ से उस एरिया में भी छानबीन किया जा रहा है कि ये जावेद मुंशी के साथ और कोई इधर आया था कि नहीं, जावेद मुंशी के क्या क्या कनेक्शन था, ये 4 दिन जावेद मुंशी कहाँ गए थे, किसके किसके साथ मुलाकात किए थे, ये जानने का कोशिश भी फिलहाल किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश कनेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का कनेक्शन मिल रहा है जावेद मुंशी के साथ और उसके साथ साथ ही जावेद मुंशी बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहे थे। तो इसी जगह से सवाल आ रहा है, क्या बांग्लादेश को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ में कोई साजिश रचा जा रहा है, जिसका मीडियम ये जावेद मुंशी की जैसे जो स्लीपर सेल का लोग इनको किया जा रहा है? ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। सवाल एक ये भी है अजय जांडियाल कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में जो इस समय परिस्थितियां हैं उसको सबसे मुफीद मानता है कि एक बार फिर से जो एक पुराना ख्वाब था पाकिस्तान का कि बांग्लादेश फिर से उसका हिस्सा बन जाए, उसको मुकम्मल किया जाए और इसीलिए आतंकियों को अब वहां पर भेजा जा रहा है, वो भी वो आतंकी जो कि ट्रेंड हैं, जो कि हायर लेवल पर लोगों को रिक्रूट करने का काम पाकिस्तान में करते रहे हैं, उनको बांग्लादेश भेजकर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक्सपेंशन की बात पाकिस्तान के नजर में है। चंदन, एक चीज को समझना होगा, अगर आपको याद हो जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस लड़ रही थी उस वक्त क्या हो रहा था, पाकिस्तान ने खासतौर पे तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान का बनाया गया था, ट्राइबल वो लड़ाके जिनका अब पाकिस्तानी सेना अब मुकाबला करने में जुटी है, वो लगातार हमले कर रहे हैं, उसको भी अफगानिस्तान खासतौर पे आतंकी ट्रेनिंग देकर हथियारों के साथ भेजा गया था ताकि वहां पर पाकिस्तानी सेना का
सेना तो नहीं जा सकती डायरेक्ट, मगर उन्होंने उन आतंकियों को भेजा। और अब बांग्लादेश में अगर आप देखें तो ये जो हालात बने हैं तो ये एकाएक नहीं बने होंगे, इसके पीछे भी पाकिस्तान लंबे समय से लगा हुआ था। इस चीज़ को लेकर जो है वो जानकारियां अब सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही हैं कि इसीलिए जावेद मुंशी ही नहीं और कई ऐसे होंगे जिनको पाकिस्तान ने खासतौर पे बांग्लादेश में भेजा होगा ताकि वहां पे लोगों को रेडिकलाइज किया जाए, वहां लोगों को खासतौर पे हिंदुओं के प्रति भड़काया जाए और उसके बाद वहां पर उनका इस्तेमाल करके आतंकी हमले और तमाम जो अत्याचार हैं वो हो सके, वहां पर हालात खराब किए जा सके। क्योंकि जो पुरानी टीस है पाकिस्तान को बांग्लादेश का अलग होने की वो तो जिंदा है। उस चीज़ का कहीं ना कहीं आज भी दर्द पाकिस्तान में जो होगा उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में मौजूदा हालात बनाए, शेख हसीना की सरकार को टॉपल किया। और अब ये जावेद मुंशी जब पकड़ा गया है, जब वो वहां जा रहा था, वो क्यों जा रहा था, अब ये कई खुलासे होंगे। क्या और भी लोग गए हैं? क्या जम्मू कश्मीर में आतंक का एक नया रूट जो है उसको आइडेंटिफाई अब प्रशासन करेगा, सुरक्षा एजेंसियां करेंगी कि क्या बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भी वहां से आतंकी आते हैं। हालांकि इस चीज़ की पुख्ता जानकारी पहले से भी है कि नेपाल रूट इस्तेमाल होता है, मगर बांग्लादेश के जरिए भी आ रहे हैं, ये एक बड़ा खुलासा जो है कहीं ना कहीं होगा। और दूसरी चीज़, क्या बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह आतंक के ट्रेनिंग कैंप जो है वो चल रहे हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल करके बांग्लादेश को आज हालात जो बने हैं उसको बनाया गया है। ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अब सामने आएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस को जावेद मुंशी की जो वो है सौंप दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसके बाद अब जांच होगी, पुराने लिंक जो है वो ढूंढे जाएंगे और किसके इशारे पर ये सब हो रहा था, पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर इसमें क्या कर रहे थे और पाकिस्तान की एजेंसी, खुफिया एजेंसी ISI वो किस तरीके से लगातार इन चीज़ों में लगी हुई थी। इस चीज़ के खुलासे जो हैं ये जावेद मुंशी करेगा। जावेद मुंशी को लेकर टीम जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है अजय जांडियाल। देखिए अभी वहां से टीम निकली है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों तक जो है टीम जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें होंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जावेद मुंशी को जम्मू या फिर कश्मीर ले जाया जाता है, किस तरह से इसके तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। क्योंकि पहले जब वहाँ पर जो टीम है शायद वहाँ इसे इंटेरोगेट करेगी ताकि अगर वहाँ पर कोई और भी नेटवर्क हो तो उसको ढूंढ निकाला जा सके और उसके बाद उसमें और कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अजय जांडियाल ने हमें बताया कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान से जो नेक्सस है वो जावेद मुंशी का जुड़ रहा है और ये बांग्लादेश का एक्सपेंशन के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन रहने का सवाल ये है कि जहां से गिरफ्तारी हुई है वो भारत का हिस्सा है, ऐसे में भारत में वो कैसे पहुंचा पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना तक, इसको भी ट्रेस करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा सवाल होगा, ताकि इस तरीके का जो लूप होल है सिस्टम में जिससे आतंकी उस पार से अब तक घुसपैठ की जो कोशिशें थी वो कश्मीर में ही नजर आती थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल तक जब आतंकी पहुंच जा रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सवाल है। हाँ एकदम, देखिए सुरक्षा के लिहाज से तो बड़ा सवाल है ही, क्योंकि अगर इसका रूट मैप दिखा जाए तो वेस्ट बंगाल एसटीएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो जावेद मुंशी इनको पाकिस्तान से ट्रेंड हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में वो रहते थे, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर होकर वो पूरा इंडिया घूमकर वो वेस्ट बंगाल आ पहुंचे थे। मगर उनका टारगेट वेस्ट बंगाल नहीं था, वेस्ट बंगाल से वो बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहे थे। और इसी जगह से सवाल है, क्या बांग्लादेश में, जैसे कि अजय जी बोल रहे थे कि बांग्लादेश में क्या पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में जिस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग कैंप तैयार किया जाता था, वैसा क्या बांग्लादेश को भी अभी इस्तेमाल किया जाएगा, ये सवाल ही अभी आ रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले का अगर बात किया जाए, 2 दिन पहले आराकान आर्मी की तरफ से एक दावा किया गया था, आराकान आर्मी की तरफ से दावा किया गया था कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो सीमा है, उस सीमा का आसपास में टेररिस्ट कैंप होने का एक संभावना का बात आराकान आर्मी की तरफ से दावा किया गया था। और इसी जगह में जावेद मुंशी का लिंक भी अभी बांग्लादेश से मिल रहा है। जावेद मुंशी जाने का कोशिश बांग्लादेश में कर रहे हैं और इसके पहले 2 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया था पश्चिम बंगाल से, वो किया गया था आसाम एसटीएफ की तरफ से। आसाम एसटीएफ ने पूरा इंडिया से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनका कनेक्शन भी बांग्लादेश से ही मिला था, वो भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट था। तो इसी जगह से सवाल आ रहा है, क्या
बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को खुद का एक टेररिस्ट कैंप तैयार करने का जमीन बनाने का कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान का कनेक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है उसमें से साफ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान जब बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर इस तरीके का जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड है, और पाकिस्तान में ट्रेंड होने के बाद वो सिर्फ ट्रेंड नहीं, वो एक्सपर्टाइज है आईईडी तैयार करने पर और उसके साथ साथ ही आर्म्स असेंबल करने पर ठीक भी। है, शुक्रिया रहने को और अजय जांडेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।